स्टूडेंट्स, मैं हूं सर राहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद सर राहिल। तो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 से 5.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। 5.3 एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसे कहा जाता है शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। हर साल इसमें से एक सवाल लाजमी बनता है। अब दो तरीके हैं शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, सिंपल फैक्टराइज तरीके से भी हो सकता है जो कि अलग कैटेगरी के सवाल हैं हमारे। और यहाँ पर जो कैटेगरी दी हुई है इसमें इन्होंने क्या कहा है, व्हाट शुड बी एडेड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर ऐसा होता है कि इन सवालात में बाद दफा वैल्यू भी आ जाती है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो अब यहाँ इन्होंने ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया है, तो इसका मतलब ये कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे, अगर रिमाइंड में कोई रकम बच गई तो रिमाइंडर वाली रकम ही हमारा आंसर होगा, और अगर रिमाइंडर कुछ ना बचा यानी लास्ट में कुछ ना बचा तो जो मल्टीप्लाई वाली रकम होगी वही हमारा आंसर होगा। आइए इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व होते हैं हमारे पास सवाल। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू आ रही है 4x4, तो हम लेंगे 2x स्क्वायर। ठीक है जी। अब 2x स्क्वायर को जब 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2 टू द 4 हो गया। बेस एक जैसी हो, मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होती है, ये हमने रूल सीखा है। तो x स्क्वायर जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये x4 हो जाएगा। ठीक है जी। अब सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, इसके तरीके कार है, इसके कुछ रूल्स है। पहला रूल है कि अपनी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसे कटिंग करना है, यानी कि ये डिवाइड के रूल पर अमल किया जाएगा। डिवाइड का रूल ये होता है कि साइन चेंज, अगर प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस, और पहली रकम का कैंसिल होना जरूरी है, यानी कटनी जरूर चाहिए हो। अब इसका लास्ट यानी तीसरा रूल वो ये है कि जिन रकम को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है उन्हें प्लस भी किया जाता है आपस में। ठीक है जी। जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये आपके पास 2 और 2 4 हो जाएगा। और याद रखिएगा कि जब वेरिएबल अल्फाबेट प्लस होते हैं तो उनमें पावर जमा नहीं होती, सिर्फ कोएफिशिएंट को जमा किया जाता है। तो ये x स्क्वायर वैसा के वैसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू बच चुकी है वो रिमाइंडर हमारे पास 4 क्यूब 17x स्क्वायर 8x एंड प्लस 9। अब फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है 4x क्यूब और हमारे पास है 4x स्क्वायर, यानी 4 और 4 तो सेम आ गया, मगर x स्क्वायर और x क्यूब है हमारे पास। तो मैथ का रूल कहता है कि अगर एक जैसी बेस मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होगी। यहाँ कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो इसका मतलब डेफिनेटली 1 मौजूद है। 4 1 जा 4, x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो ये x क्यूब हो गया। साइन चेंज हो गया, पहली रकम डिवाइड होगी और अपनी रकम से अब मल्टीप्लाई करना बाकी रह गया। ये पहला रूल अप्लाई हो गया। अब इसका जो रूल के जो वैल्यू आपने वहां लिखी है इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करवाएं, यानी x को x से मल्टीप्लाई करवाएं। तो जब आप x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पावर ऐड 1 और 1 2 हो गया ये आपके पास। अब जब आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवा चुके हैं तो प्लस भी करवाएंगे, यानी कि जब इन्हें आपने ऐड करवाया x प्लस x तो पावर ऐड नहीं होगी, कोएफिशिएंट ऐड होगा और ये हो जाएगा 1 और 1 2x। अब यहाँ साइन चेंज 17x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी 1, तो 17 में से 1 माइनस ये तो 16 रह गया। लास्ट में आपके पास 8x प्लस का 9 बच चुका है रिमाइंडर। अब फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 4x स्क्वायर और यहाँ रिमाइंडर में आ रहा है 16x स्क्वायर। अब देखें x स्क्वायर और x स्क्वायर सेम है हमारे पास। 4 का टेबल पढ़ें कि 16 आ जाए, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा 16। x स्क्वायर वैसे ही आ गया, इस 4 को 2x से भी मल्टीप्लाई करवा दें तो 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8x हो गया। लास्ट रूल रह गया, यानी कि मल्टीप्लाई करवाना, जो वैल्यू वहां है उनको आप इसमें मल्टीप्लाई करवाया तो 4 4 जा 16। अब ये ऐड भी हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस 4 8 हो गया। साइन चेंज, पहली रकम भी कैंसिल होगी, सेकंड भी कैंसिल होगी, लेकिन जो थर्ड वैल्यू हमारे पास रह गई है 16 माइनस का है और 9 प्लस का है, तो 16 में से जब आपने 9 माइनस किया तो रह गया 7। जब हम 7 लिखेंगे तो याद रखिएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस माइनस करते वक्त बड़ी रकम का साइन यूज होता है, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस का 7 आएगा। हमने पहले ही स्टार्ट में कहा था
कि अगर रिमाइंडर कोई रकम ना बची तो मल्टीप्लाई करने वाला आंसर होगा जो मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन यहाँ तो रिमाइंडर बच गई। याद रखिएगा, शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर वाले सवालात में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 5वें चैप्टर की, तो जब वैल्यू बचेगी तो हम लिखेंगे रिमाइंडर विल बी 0, इसको 0 के बराबर लाएंगे। अब -7 हम उस तरफ भेजेंगे तो हम कह सकेंगे शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर।